साथियों नमस्कार। ज्योतिष सिमगिर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज का हमारा मुख्य विषय है कि 100% भाग्योदय के योग, या यूं कहें 100% राजयोग, ऐसे ग्रहों के होने से बनते हैं। ध्यान से देखिए, कुंडली में 100% की राजयोग कैसे होते हैं, भाग्योदयकारी ग्रह कैसे होते हैं, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, आज हम देखेंगे कि कैसे ग्रहों के कुंडली में कैसे ग्रहों के होने से जातक के 100% राजयोग होते हैं। कैसा ग्रह वाला व्यक्ति उच्च अधिकारी होता है, या सामंत होता है, या पार्षद होता है, या सांसद होता है, या विधायक होता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चतुर्थेश, जिस जातक की जन्म कुंडली में यदि चतुर्थेश अर्थात चौथे स्थान का स्वामी, इसको सुकेश ही बोलते हैं, तो सुकेश या चतुर्थेश यदि अपनी राशि में बैठा हुआ हो, अर्थात चतुर्थ स्थान में ही बैठा हुआ हो, और उस पर जो है शुभ ग्रह की, यानी शुभ ग्रह से युक्त होकर के, यानी उसके साथ शुभ ग्रह भी बैठे हुए हो, और साथ में नवमेष से भी युक्त हो। आप समझ रहे होंगे, यानी चतुर्थेश चौथे भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में ही बैठा हुआ हो, और उसके साथ दूसरा शुभ ग्रह भी बैठा हुआ हो, और उसी के साथ चतुर्थ स्थान में ही नवमेष भी बैठा हुआ हो, क्योंकि नवमेष को भाग्येश कहते हैं। तो भाग्येश और चतुर्थेश चतुर्थ स्थान में ही बैठे हुए हों, तो ऐसा मनुष्य क्या होता है, महामंडलेश्वर। मंडलेश्वर मतलब मंडल का अधिकारी होता है, जिलाधीश होता है, जिलाधिकारी होता है, सामंत होता है, या लोकसभा या विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, या पार्षद होता है। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में उल्लेख मिलता है, और आगे भी लिखा हुआ है, यदि चतुर्थेश लग्न में हो, चतुर्थेश चतुर्थ स्थान में न हो, अगर चतुर्थेश कहाँ हो, लग्न में हो, और उसे बृहस्पति पूर्ण दृष्टि देखता हो, अर्थात पूर्ण दृष्टि क्या होती है ग्रह की, नव पंचम दृष्टि होती है। सात दृष्टि नव पंचमी बलवती प्रत्यक्षता स्नेहिता। तो कुल मिलाकर के, यानी नवम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ हो, और कहाँ देख रहा हो, लग्न को देख रहा हो,
या पंचम भाव में बैठा हुआ हो और लग्न में, लग्न को देख रहा हो, चतुर्थी कहाँ हो, लग्न में हो, और उस पर जो है बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो, तो ऐसा मनुष्य भी क्या होता है, राज्य पूजित, अर्थात राज से सम्मानित, राज सम्मानित, अर्थात उच्च पद प्राप्त करने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता है, लोक प्रसिद्ध होता है और लोकप्रिय होता है। ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि चतुर्थी लग्न में हो और उसे बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से दिखता हो, अर्थात पूर्ण दृष्टि से कहां से दिखेगा, बृहस्पति लग्न को, यानी नवम स्थान से या पंचम स्थान से। ऐसा मनुष्य भी क्या होता है, राज्य पूजित, अर्थात ऐसे मनुष्य के भी राजयोग होते हैं, अर्थात राज सम्मानित, अर्थात उच्च पद पर आसीन होता है और अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, और प्रसिद्धि को प्राप्त करता ही है लेकिन लोकप्रिय भी होता है। इसी प्रकार यदि चतुर्थी 11वें भाव में बैठा हुआ हो, आय स्थान में बैठा हुआ हो, 11वें भाव को लाभ स्थान भी बोलते हैं, चतुर्थी यदि लाभ स्थान में बैठा हुआ हो और उस पर क्या हो, बृहस्पति की दृष्टि हो, वह मनुष्य भी क्या होता है, अपने अभिष्ट वाहनों की प्राप्ति करता है, अभिष्ट मन इच्छित वाहनों से युक्त होता है, अथवा चतुर्थेश चतुर्थ को देखे और उसे चतुर्थेश को गुरु देखे, कौन, बृहस्पति देखे, तो भी मनुष्य अनेक प्रकार के वाहनों से युक्त होता है, उसको निसंदेह वाहन सुख की प्राप्ति होती है। आगे भी लिखा हुआ है, चतुर्थेश सुख स्थान में हो या नवम भाग्य स्थान में हो, या तो चतुर्थेश सुख स्थान में हो और या तो जो है भाग्य स्थान में हो, तो मनुष्य को सुख भाग्य से ही मिलता है, अर्थात मनुष्य का अचानक भाग्योदय होता है और अनेक प्रकार की, ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार के सुखों से युक्त होता है। अतः नवमेश और चतुर्देश का योग उन सब शुभ प्रभाव, उन पर शुभ प्रभाव भाग्य योग की सृष्टि करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चतुर्थ सुख स्थान व नवम स्थान, नवम भाग्य स्थान है, चतुर्थ स्थान क्या है, सुख का स्थान है, समझने की बात है, और नवम स्थान भाग्य का स्थान है। तो मनुष्य को सुख किससे मिलता है, भाग्य से ही मिलता है। एक कहावत भी है, जिसको देवल जगदीश उसको किसी प्रकार की काय की हीस, अर्थात जिसका भाग्य क्या है, भाग्येषु भाग्य ज्ञेयेषु भाग्यवान धर्मवान था, और त्रिक स्थाने व अन्य भाग्य सौख्यम न जायते। इस प्रकार से लिखा गया है, चतुर्थ सुख का स्थान होता है और नवम भाग्य का स्थान होता है। मनुष्य को सुख भाग्य से ही मिलता है, अतः इसलिए नवमेश और चतुर्थेश का योग वह अन्य उन पर शुभ प्रभाव भाग्य योग की सृष्टि करता है, अर्थात
भाग्योदय की वृद्धि करता है, उच्च पद पर आसीन करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यदि जन्म कुंडली में इस प्रकार के ग्रह हों तो उस ऐसे व्यक्ति को 100% राजयोग की प्राप्ति होती है, भाग्योदय की प्राप्ति होती है, भाग्योदय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।